अभी सब मेरी बात सुनो, एक बार रोना बंद करो। अरे सुनो, ये ध्यान से कौन है? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो सीता माता भी उनके साथ जा रही थी। और जैसे घर की देड़ी होती है ना, मैडम देड़ी बोलते हैं ना, जैसे जानते हैं देड़ी जानते हो? तो सीता माता जब देड़ी से पैर ऐसे रख रही थी ना, इधर देखो, सब देख नहीं पाओगे मेरे 12th क्लास के बच्चे हो, आप देखोगे नहीं तो आप ध्यान से देखो, समझ नहीं पाओगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। पीछे सब देखो, ऊपर इधर देखो, इधर देखो सब। जब सीता माता भगवान राम के साथ वनवास जा रही थी, उन्होंने वो गेरुआ कलर के वस्त्र पहन लिए थे उनके साथ, और सारा सामान पोटली में रख के जैसे अपने घर से इस तरीके से पैर किया, उन्होंने देखो इधर पैर ऐसे किया अपने घर से बाहर रखने के लिए, तो एक बार पैर पीछे मोड़ लिया। उसी तरीके से तुम्हारा हाल हो रहा है। पैर क्यों मोड़ा उन्होंने? वो खम्भों से मिलके रोने लगी थी, वो घर की हर चीज से मिल मिल के रो रही थी। क्यों? कि मैं 14 साल बाद आऊंगी, तब तक पता नहीं ये घर कैसा रहेगा, पता नहीं ये लोग कैसे रहेंगे, पता नहीं रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। आप सुन पा रही हो मेरी बात? आवाज आ रही पीछे? सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो सीता माता ने पैर एकदम से पीछे कर लिया आगे जाने की बजाय, और एक पल ठहर के सोचने लगी कि पता नहीं 14 सालों के बाद क्या क्या होगा। तो बिल्कुल समझ लो कि ये ही दौर तुम्हारा है, यही टाइम चल रहा है तुम्हारे जीवन में। तो रोना नहीं है, ये लड़कियों तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोना नहीं, मैं कभी नहीं रोती, घर पर झगड़े होते कुछ भी होते मैं नहीं रोती, लेकिन यहाँ मौसा जी की सबकी बातें सुन के, सर के भाषण से मैं इमोशनल हो गई, मेरी भी आंखों से 2 आंसू आ गए। देखो, रोने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हो। कई बार जो गलत इंसान होता है वो भी रो रो के अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। तो रोना नहीं है, सीता माता की तरह ठहरो और सोचो कि यहाँ से निकलने के बाद हमें क्या करना है, और लौट कर आना है। लौट के आना है अपने गुरुजनों के सामने, बड़े गर्व से खड़े होना है, कहना है गुरुजी जैसी आपने शिक्षा दी हम उसमें सफल हुए, और आज हम आपके सामने। समझ लो आपको भी एक वनवास पे भेज रहे हैं। आपके गुरुजन, जब एक बाप एक बेटी को अपने घर से भेजता है उसको कितना दुख होता है, और ये गुरुजन तो 20-20 लड़कियों को एक साथ भेज रहे हैं, इनको कितना दुख हो रहा होगा। क्या ये रो रहे हैं? नहीं रो रहे ना। ये आपको वनवास की तरह भेज रहे हैं कि आप कुछ बन के आओ, और साथ में इनको आके एक इनाम दो। देखो, जब आप कुछ बनेंगी वही इनका इनाम है, वो ही इनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। तो रोना बिल्कुल भी नहीं है, आंसू बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी रो सकता है। लेकिन आप अपने मन में विचार करो कि रोकर आंसुओं को नहीं गवाना है, कठोर मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, ऐसा हार्डवर्क करना है, और बाद में वो खुशी के आंसू लेके फिर से स्कूल में आना है, इनाम बांटनी है, गुरुजनों से कहना है कि आपकी मेहनत रंग लाई और हम सफल होके आ गए यहाँ पे। तो आप मेरी बात से सहमत करती हो? सीता माता ने भी ऐसे ही ठहर के सोचा था, और फिर उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया था, तब वो आगे गई थी वनवास में। उसी तरीके से आपको सफल होने के लिए ऐसा नहीं है आपके घर के कमरे में बैठ के सारी सुविधाएं हो जाएंगी। कई बार हो सकता है आपको यहाँ से छोटे छोटे जो शहर है अलवर जाना पड़ सकता है, और भी कहीं जयपुर जाना पड़ सकता है पढ़ाई के लिए। तो झिझकना नहीं है, जाना है, ठीक है, निकलना है घर से, तभी कुछ बन पाओगी। जब तक आप घर से नहीं निकलोगी कुछ नहीं बन पाओगी। जैसे सर ने आपको कहानी सुनाई थी ना, भगवान राम जा रहे थे तो एक वृद्ध पुरुष ने उनको रोका तो था, लेकिन वहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगी, वो ये देखना चाह रहे थे कि ये त्यागी पुरुष दिखते कैसे है। साथ में ये बात भी मायने रखती कि अगर भगवान राम वनवास नहीं जाते तो वो सिर्फ राजकुमार राम रहते, भगवान राम नहीं बन पाते। क्या बन पाते? अगर वो वनवास नहीं जाते तो वो सिर्फ राजकुमार राम रहते, ना कि भगवान राम। तो आपको भी उसी तरीके से आपके वनवास पे जाना है, आज से मेहनत करनी है, सफल होना है, और बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाओ। मेरी तरह देखो मैं कैसे स्माइल कर रही हूँ। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसी को अपनी ताकत बनाओ। ये जो कमजोरी है ना, रोना, इसी को अपनी ढाल बनाओ, और बिल्कुल हंसते हुए अपने गुरुजनों को खुश करके जाओ, क्योंकि ये भी अंदर से बहुत दुखी है, इनके अंदर भी बहुत आंसू है, पर वो रोना नहीं चाहते। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप मुस्कुराते हुए जाएं, खुश रहे, और आगे बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में। थैंक यू।